जयपुर से बड़ी खबर, सच बेधड़क की खबर का बड़ा असर। पीटीआई भर्ती 2022 से जुड़ा ये मामला। आरएसएसबी ने 47 अभ्यर्थियों के अंतिम चयन को निरस्त किया है। कर्मचारी चयन बोर्ड ने आदेश जारी किए हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पीटीआई भर्ती 2022 से जुड़ा हुआ ये मामला, जिसमें चयन प्रक्रिया के दौरान अंतिम चयन निरस्त कर दिया। कर्मचारी चयन बोर्ड ने ये आदेश जारी किए और जिनकी अंतिम चयन प्रक्रिया के दौरान जिन अभ्यर्थियों को निरस्त किया गया है, वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि ये वो रोल नंबर या जो वो नंबर होते हैं उसके द्वारा, उस आधार पर वो ये लिस्ट आपको दिखा रहे हैं। ये वो तमाम अभ्यर्थी हैं जिनको आखिरी प्रक्रिया जो होती है उसमें आने के बाद इनको निरस्त किया गया है। पीटीआई भर्ती 2022, ये पीटीआई भर्ती वही है जिसका मामला सच बेधड़क लगातार उठाता रहा और उसने बताया, यानी हमने आपको बताया कि कैसे इस पूरी प्रक्रिया में, इस पीटीआई भर्ती में किस तरह से डमी कैंडिडेट बैठे हैं और ये डमी कैंडिडेट कितने आराम से नौकरी पा लेते हैं। जो अभ्यर्थी होता है, जो सालों मेहनत करता है, वो बेचारा रुआंसू रह जाता है, मायूस रह जाता है। लेकिन अब जब सीएमओ की तरफ से जवाब मांगा गया, उसके बाद ये खबर भी आई है और ये खबर आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि हमने प्रमुखता से इस खबर को उठाया। हमने बताया कि कैसे अभ्यर्थियों के साथ गलत हो रहा है। सच बेधड़क की खबर का असर, और इस असर के बाद अब ये वो अभ्यर्थी जिनको अंतिम चयन प्रक्रिया में निरस्त किया गया है, 47 अभ्यर्थी हैं जिन्हें निरस्त किया गया है, उनके ये रोल नंबर। और हमारे साथ कुणाल, हमारे सहयोगी, जुड़ गए हैं न्यूज रूम से। कुणाल, लगातार आप पड़ताल कर रहे थे, सीएमओ ने जवाब मांगा और अब ये खबर आई है, इसको जरा विस्तार से बताएं। देखिए, ये जो आज आदेश जारी किया है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने, शैक्षणिक योग्यता के आधार पर इन जो अभ्यर्थी हैं इनको बाहर किया गया है, क्योंकि इनकी अनुशंसा की गई थी ज्वाइनिंग को लेकर। लेकिन जब ये पूरा मामला सच बेधड़क ने उठाया तो इस पूरे मामले ने तूल पकड़ लिया। अभ्यर्थी जागरूक हुए, उसके बाद लगातार जो है शिक्षा निदेशालय बीकानेर में धरना प्रदर्शन चलता रहा। कर्मचारी चयन बोर्ड में भी लगातार अभ्यर्थी ज्ञापन देते रहे। कल मुख्यमंत्री से कई पीटीआई भर्ती 2022 से संबंधित जो अभ्यर्थी हैं वो मिले, और अब कहीं ना कहीं एक दबाव जो है बनता हुआ नजर आया। जो भी बोर्ड है और शिक्षा निदेशालय बीकानेर है, बोर्ड ने बाकायदा ऐसे विश्वविद्यालयों की जो है एक लिस्ट जो है शिक्षा निदेशालय बीकानेर को सौंपी थी जिनको एनसीटी से मान्यता नहीं है। अब जो है शिक्षा निदेशालय बीकानेर की जो लिस्ट आई है उसके आधार पर जिनकी शैक्षणिक योग्यता जो मांगी गई थी पीटीआई भर्ती 2022 की विज्ञप्ति में, वो नहीं थी। अब ऐसे 47 अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया है। कुणाल, ये वो अभ्यर्थी हैं क्या जिन्हें नौकरी मिल गई थी, या जो डमी कैंडिडेट थे, या ये वही अभ्यर्थी हैं जिनके लिए आप बता रहे हैं कि इनके डॉक्यूमेंट जो है वो सही नहीं थे? जी, मैं आपको बता दूं, ये वो अभ्यर्थी हैं जिनको शैक्षणिक योग्यता के आधार पर बाहर किया गया है, क्योंकि बाकायदा जो बोर्ड की प्रेस विज्ञप्ति थी पीटीआई भर्ती 2022 के लिए, उसमें ये कहा गया था कि आपकी जो डिग्री होनी चाहिए वो एनसीटी से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। लेकिन इन अभ्यर्थियों ने ऐसी यूनिवर्सिटियों की डिग्री लगा दी जिनको एनसीटी से मान्यता नहीं है। उसके बाद जब अभ्यर्थियों द्वारा और सच बेधड़क की पड़ताल में सामने आया आरटीआई के माध्यम से कि इन यूनिवर्सिटियों को तो एनसीटी से मान्यता प्राप्त नहीं है, एनसीटी ने बाकायदा इसका लेटर जो है आरटीआई के माध्यम से हमें भेजा, और जब ये पूरा मामला हम बोर्ड के संज्ञान में आया, बोर्ड को आरटीआई दी गई और शिक्षा निदेशालय बीकानेर को जो है आरटीआई भेजी गई कि आपने ऐसे अभ्यर्थी को चयन कर लिया है जिनकी डिग्री को एनसीटी से मान्यता प्राप्त नहीं है। पहली बात तो आपने इनको बाहर क्यों नहीं किया, और इनको जो है आपने चयन प्रक्रिया में जो है शामिल कर लिया, और अब कहीं ना कहीं इनको नौकरी मैं कुणाल एक चीज जानना चाह रही हूँ, क्योंकि क्या ये वो अभ्यर्थी हैं जिनको जब हमने सच बेधड़क ने जब ये मसला उठाया था कि ये जो फर्जी यूनिवर्सिटी है या एनसीटीई से मान्यता प्राप्त नहीं है,
उनको भी अंतिम प्रक्रिया में ले लिया गया है। क्या उसके बाद यानी सच बेधड़क की खबर के बाद अब इनको निरस्त किया गया है? जी बिल्कुल, सच बेधड़क ने अपात्र लिस्ट जारी करने को लेकर जो है बाकायदा खबर चलाई थी और उसके बाद इस पूरे मामले पर डिबेट भी हुआ था। और उसके बाद आप ये देखिए, हमारी खबर के बाद जो है शिक्षा निर्देशालय बीकानेर में, उदयपुर में कई जगह अभ्यर्थियों ने ज्ञापन सौंपे, जयपुर में भी कल सीएम से मिले और कहीं ना कहीं जगह जगह हमारी खबर के बाद जो है धरने प्रदर्शन हुए और ये बात कही गई कि सच बेधड़क ने जिस हिसाब से खुलासा किया है उस बारे में आप संज्ञान में लीजिए। तो कहीं ना कहीं अधिकारियों पर एक दबाव बना और उसके बाद जो है अब जो है ये लिस्ट जो है जारी की गई है और उसमें 47 अभ्यर्थी को बाहर किया गया है। कुणाल, एक और चीज, क्योंकि देखिए कई वो डमी अभ्यर्थी की भी बात हम कर रहे थे, अब से कुछ देर पहले वो खबर भी दिखाई थी, क्या उसको लेकर भी अब संभावनाएं बनती हैं? क्या जो अभ्यर्थी थे उनके लिए वो आशा की किरण बनती है कि जो डमी कैंडिडेट जिन्हें नौकरी दे दी गई उनको भी निरस्त कर दिया जाएगा जल्दी? निश्चित रूप से आप ये देखिए कि सच बेधड़क ने 12 जनवरी को डमी कैंडिडेट का मामला जो है उठाया था। उसके बाद लगातार इस मामले को लेकर पूरे राजस्थान भर में आप देखिए सड़कों पर जो युवा उतरे और इसमें कार्रवाई की मांग की। बाकायदा जो है कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा, क्योंकि उन्होंने एफआईआर दर्ज करा के पल्ला झाड़ लिया, लेकिन जब सच बेधड़क ने इस मामले को उठाया तो कहीं ना कहीं उन्होंने आगे बात की और हमारी खबर के बाद 19 और 20 तारीख के आसपास जो है बाकायदा एसओजी में मामला, एसओजी ने हमारे खबर दिखाने के बाद इसका संज्ञान लिया और एसओजी में मामला दर्ज हुआ। तो कहीं ना कहीं जिस हिसाब से अभी एसओजी काम कर रही है और कर्मचारी चयन बोर्ड के जो वर्तमान अध्यक्ष है आलोक राज जी, वो भी लगातार ट्विटर पे कह रहे हैं कि एसओजी में जो अब मामला गया है तो कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थी हैं, डमी अभ्यर्थी हैं, केवल उन पर ही नहीं, जो ये पूरा नेक्सस चला रहे हैं, डमी गैंग चला रहे हैं, कहीं ना कहीं उन पर भी जो है बड़ी कार्रवाई की जो है भविष्य में संभावना है और निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई होगी, क्योंकि अब एसओजी में पूरा मामला चला गया है। ठीक है कुणाल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो उम्मीद की किरण उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जगी है जो बहुत सारी मेहनत करते हैं, लेकिन उस मेहनत के बाद उनको सफलता नहीं मिलती है तो किन्हें, जो अयोग्य होते हैं या जो डमी कैंडिडेट होते हैं। सच बेधड़क ने इस खबर को प्रमुखता से आपके लिए उठाया और उसके बाद प्रभाव ये होता है कि सीएमओ से जवाब जो है वो कर्मचारी चयन बोर्ड से किया जाता है, जो जिम्मेदार हैं उनसे अब जवाब मांगा जा रहा है। धन्यवाद सीएम साहब, जो आपने सच बेधड़क की इस खबर के बाद में ये आदेश दिए हैं, जो इस पर संज्ञान